हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर है जो कि अपने घर से एक काम के सिलसिले में निकलता है और एक जंगल में जाके फंस जाता है, जहाँ पे उसे एक छोटी सी लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो उसे गोद में उठाकर उस जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उस लड़की को अपने गोद में लेता है, वो लड़की धीरे धीरे अपने आप ही बड़ी हो जाती है। वो उस लड़की को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपने वज़न से बड़ी हो जाती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। क्या वो लड़का बच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मोहन अपने दोस्त राकेश के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी मोहन देखता है कि राकेश बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, इसलिए वो राकेश से पूछता है, राकेश, आखिर क्या बात है? तू इस जंगल से इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा? क्या बात है, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो शाम होने को है और ज्यादा देर इस जंगल में ठहरना सही नहीं है, इसीलिए तू चल जल्दी। नहीं, कोई बात तो जरूर है जो तू मुझसे छुपा रहा है। अब तो मैं इस जंगल से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बता नहीं देता कि तू क्या छुपा रहा है। अरे नहीं नहीं यार, तू ऐसा मत कह। लगता है अब मुझे तुझे वो बात बतानी ही पड़ेगी जिसकी वजह से लोग इस जंगल में आने से भी डरते हैं। राकेश मोहन को सारी बात बताता है। बात कुछ ऐसे शुरू होती है कि गांव में एक घर था जिसमें श्याम नाम का एक लड़का रहता था। उसका खुद का कारखाना था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी माँ उसी के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि शाम को अपने कारखाने के काम के सिलसिले में शाम के समय ही घर से निकलना था। वो ये बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताने के लिए उनके पास जाता है। वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि माँ, मुझे कारखाने के काम के सिलसिले में अभी निकलना होगा। हो सकता है रात को आने में थोड़ी देरी हो जाए। क्या इस समय थोड़ी देर में रात होने वाली है और तेरा कारखाने का रास्ता उस जंगल से होकर गुजरता है, और तुझे पता है ना उस जंगल में पहले ही कितने हादसे हो चुके हैं। हाँ माँ, पर काम जरूरी है इसलिए अभी जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा और सावधानी बरतूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अपना ध्यान रखना, पूरी सावधानी बरतना। कोई भी अनजाना व्यक्ति मिले उससे बात मत करना। कोई कितना भी चिल्लाए रोए, पीछे पलट के बिल्कुल मत देखना। कोई कितनी भी आवाज़ लगाए, कितना भी बुलाए, पर तू पीछे पलटकर नहीं देखेगा, सीधा घर पे आएगा। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करना। मैं चलता हूँ अब। वो घर से निकल पड़ता है। शाम अपने कारखाने का काम कर कर वापस घर के लिए लौट रहा होता है और उसे उसी जंगल में से होकर गुजरना होता है कि तभी उसे उस जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इतने बड़े जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज़? आखिर कौन बच्चा है ये जो इतना रो रहा है? आखिर इसके माँ बाप कहाँ हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? श्याम थोड़ा आगे बढ़कर देखता है तो उससे वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने बड़े जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस जंगल के बाहर तक छोड़ देता हूँ। श्याम उस बच्ची को अपनी गोदी में उठा के वहाँ से भागने लगता है। वो उस लड़की को अपनी गोदी में उठा के जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता है। वो थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि तभी उस लड़की का वज़न अपने आप ही बढ़ने लगता है। उसका वज़न इतना भारी हो जाता है कि वो श्याम की गोद से नीचे गिर जाती है और वो लड़की जैसे ही नीचे गिरती है एक चुड़ैल का रूप ले लेती है, जिसे देखकर श्याम समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। हा 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 हा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तूने मेरे इन कदमों को जमीन पे लगने से पहले ही मुझे छोड़ दिया। अगर मेरे कदम इस जमीन से लग जाते तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाता। हा 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 हा। इतना कहते ही वो चुड़ैल श्याम के सामने ही आसमान में उड़ जाती है और श्याम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगल से दौड़ लगाने लगता है। दौड़ दौड़ कर वो सीधा अपने घर में आकर ही रुकता है। वो घर में आते ही सीधा अपनी माँ और अपनी पत्नी के पास जाता है और उनके पास जाते ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं।
श्याम की माँ और उसकी पत्नी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद श्याम को होश आता है और उस समय वहाँ पे उसके कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं आवाज़ें सुनकर। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे बेहोश क्यों हो गए, इतना घबराया हुआ क्यों है। उसके बाद श्याम अपने घर वालों को सारी बातें बताता है, जिसे सुन के उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है कि शुक्र है उनका लड़का घर पे तो आया सही सलामत। उस दिन के बाद से इस जंगल में से रात के समय कोई नहीं गुजरता, और अगर कोई गुजरता भी है तो रात के समय बिल्कुल भी पीछे पलट के नहीं देखता और कोई आवाज तक नहीं निकालता। ये कहानी सुनकर मोहन राकेश के साथ एक शब्द बोले बिना उस जंगल से निकल जाता है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।